हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप सभी फाइन होंगे। करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट भाई। क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, है ना। तो फॉर्मूले हम सभी करा चुके थे आपको, और फंक्शनों की डोमेन और रेंज भी बताई थी आपको। तो सभी ने आपने वो अब लर्न कर ली होगी। क्वेश्चन की तरफ चलते एक्सरसाइज में। क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी मुख्यतः मान ज्ञात कीजिए। मुख्यतः फलन का मुख्यतः मान ज्ञात कीजिए। जो फलन है हमारा साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इज फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। थर्ड क्वेश्चन है कोस इनवर्स माइनस के 1/2। और सभी क्वेश्चन आपके डोमेन रेंज के ऊपर डिपेंड हो गए। यहाँ पर फॉर्मूले बाद में यूज हो गए, है ना। तो डोमेन और रेंज सभी को याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स कोस इनवर्स की, साइन की, कोस की, टेन की, है ना, सभी की होनी चाहिए। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभी आपका साइन इनवर्स माइनस के 1/2। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। 30 को लिखोगे आप π/6। तो साइन इनवर्स माइनस के साइन π/6, माइनस की साइन को आप एंगल के साथ ले लोगे तो साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। अब आप देख रहे होगे कि ये जो माइनस के π/6 है, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है भाई? माइनस के π/2 से प्लस के π/2, यानी माइनस के 90 से प्लस के 90 होती है। अब ये जो है माइनस के π/6 यानी माइनस के 30 माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में आता है ना। तो ठीक है, ये हमारा, यदि ये इसके बीच में नहीं है तो फिर हम उसके बीच में चतुर्थांश के अकॉर्डिंग यानी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसे लाते हैं। तो हमारा ये हम जानते हैं कि भाई उसके बीच आता है, और हम ये भी पता है हमें कि उसकी हमारी क्या है रेंज साइन इनवर्स की, माइनस के 90 से प्लस के 90। तो आप लिखोगे वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 to +π/2, -π/2 to +π/2। सो साइन इनवर्स साइन माइनस के π/6 ये है हमारा। तो प्रिंसिपल वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी माइनस के π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया आपकी PRINC वैल्यू इजिकल टू माइनस के π/6 आ गई आपकी। आगे इसमें में ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, हमने इसको 1/2 को π/6 लिख लिया, माइनस की साइन अंदर ले लिया यहाँ पे, और ये अब जो हमारा माइनस के π/6 आया ये हमारे साइन इनवर्स की रेंज के अकॉर्डिंग है, यानी इसी के बीच में है। तो ये ठीक है हमारा, ठीक है ना। यदि ये नहीं होता तो हमारा चेंज करना होता है। देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी इसमें चेंज करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा भाई कोस इनवर्स √3/2। इसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है भाई इसका? कोस इनवर्स, कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कोस 30 की, इसमें भी तो कोस π/6 हो गया ये। और कोस की आपकी जो रेंज होती है कोस इनवर्स की वो कितनी होती है? 0 से π। तो 0 से π के बीच में ये π/6 भी। तो क्या लिख देंगे हम? वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स इज 0 to π। तो कोस इनवर्स कोस π/3 इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई? π/6 इजिकल टू जाएगा π/6। तो इससे प्रिंसिपल वैल्यू क्या जाएगी इसकी? π/6।
इक्वल टू पाई बाई 6 हो गई। क्लियर हो गया आपके? क्या था ये? सिंपल सा क्वेश्चन है। कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6 इज इक्वल टू, है ना, पाई बाई 6 आ गया हमारा। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 6। पाई बाई 6 आपकी किसके बिटवीन में? 0 टू पाई के बीच में। यदि इसके बीच में ना होती है तो हमें ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता। ठीक है भाई। थर्ड जो क्वेश्चन लिया हमने वो है हमारा कोस इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, क्या करेंगे आप इसमें? कोस इनवर्स माइनस 1/2। कोस किसकी वैल्यू होती है भाई? वही 60 की होती है। 60 को आप क्या करोगे? पाई बाई 3 पुट कर दोगे। अब ये माइनस का साइन कोस के साथ ले लोगे आप अंदर इसमें एंगल में। कोस इनवर्स कोस माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3 यानी माइनस के 60। और आपको ये पता ही है कि इसमें कोस इनवर्स की जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, अपने पहले क्वेश्चन में करी थी, 0 से पाई होती है। अब माइनस 0 से पाई यानी 0 से 180, और 0 से 180 के बीच में कोई माइनस के 60 तो नहीं होता, तो इसको अब हमें चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो क्या करेंगे हम? वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स इज 0 टू पाई। सो कोस इनवर्स कोस माइनस पाई बाई 3 हमारा ये। और कोस में माइनस का जो होता है वो किस में होता है? आपका थर्ड में, है ना। कोस का जो माइनस का होता है वो सेकंड में भी तो थर्ड में। देखिए भाई, ASTC सेकंड में भी थर्ड में भी। सेकंड में करोगे तो पाई माइनस कर लोगे, थर्ड में करोगे तो पाई प्लस कर लेगे, तो पाई माइनस ही लिखेगा सेकंड में आप। तो क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसे लिख लेंगे हम इसको, क्योंकि कोस में माइनस थीटा या यहाँ पे से ले लो, है ना, इस तरह से। अब सोल्व कर लेंगे इसे हम। कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3 आ गया। 3 पाई माइनस पाई इजिकल टू 2 पाई बाई 3। अब आप देखोगे कि जो 2 पाई बाई 3 है ये हमारा, ये किसके 0 से पाई के बिटवीन में होता है, यानी इसी के बीच में है। 0 से पाई के बीच में 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 यानी 120। 0 से 180 के बीच में तो होता है 120। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई बाई 3। टू पाई बाई 3। क्लियर हो गया होगा आपके सभी बच्चे? नेक्स्ट चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलन का मुख्यतः मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब आप यहाँ पे लगाएगी स्वयं इसका अनुमान, जो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। tan इनवर्स 1 किसका मान होता है? tan में tan पाई बाई 4 का, तो tan पाई बाई 4 पुट करेंगे इसको 1 को, प्लस कोस इनवर्स माइनस कोस पाई बाई 1/2 किसका मान होता है? कोस में कोस 60 का मान होता है 1/2, तो आप लिख दोगे पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 साइन में किसका 30 का मान, तो साइन पाई बाई 6 पुट करेंगे। अब ये माइनस का साइन जो है ये कहाँ जाएगा? आपका एंगल के साथ। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस
कोस इनवर्स कोस माइनस पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस के पाई बाई 6। अब आप देखिए जो टेन इनवर्स है, तो टेन की जो आपकी रेंज होती है, वो टेन की जो रेंज होती है आपकी कितनी, टेन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2। ठीक है ना भाई। तो माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में ये है पाई बाई 4 45। तो यहाँ तो आपका आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस, लेकिन जो कोस की है वो 0 से पाई है, और 0 से पाई के बीच में नहीं आता माइनस के पाई बाई 3, है ना। तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, कोस इनवर्स क्या लिखना पड़ेगा, कोस पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस, ये वाला तो अभी भी करा था थोड़ी देर पहले, है ना, साइन इनवर्स। साइन की जो आपकी रेंज है वो माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 है। ठीक है भाई। तो इसकी रेंज यही है आपकी। तो इसमें आपका मान भी इसी के बीच में आता है, माइनस के पाई बाई 6 भी, माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में तो जाता है माइनस के 30। तो यहाँ भी आपको यही मान रहेगा, माइनस के पाई बाई 6 ही, और ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 पाई बाई 3 बचेगा, ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस बचेगा ना यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस पाई बाई 6। अब एलसीएम लेकर आप सोल्व कर लेंगे। एलसीएम इसका 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 पाई, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 पाई, 6 2 जा 12, 11 2 में 9 पाई अपॉन 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 पाई बाई 12। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है भाई, ये इसका आंसर आएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आप कर भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अभी तक तो आपको यहाँ था पाई बाई 2, 1/2, 1/3, फिर आपने साइन वन वगैरह को चेंज किया था, लेकिन जो क्वेश्चन है आप देख ही रहे होगी, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं इसको। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब ये जो पाई बाई 3 है, आपको पता ही है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो किसको बिलोंग करती है, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2। जब इसमें बिलोंग करती है रेंज, तो ये आपका पाई बाई 3 इसी के बीच में ही है, तो यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल वैल्यू यही आ जाएगी, पाई बाई 3। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखते भाई, कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3, यानी कोस इनवर्स। अब आप बताइए, जो आपका 2 पाई बाई 3 है, जो कोस इनवर्स की रेंज होती है उसको बिलोंग करता है या नहीं करता। 0 से पाई होती है, 0 से पाई होती है, यानी 0 से 180। 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 120। 120 0 के 180 के बीच में है, तो ये सही है भाई हमारा। तो इसके भी यही हो गया मुख्यतः मान, कोस इनवर्स 2 पाई बाई 3 का, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। अब आप देखेंगे भाई, ये है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, यानी जिस 3 पाई बाई 5 है वो आप बताइए कि माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में आता है या नहीं आता है। देखिए भाई, 3 पाई बाई 5, 3 पाई का वैल्यू 180 होती है, 180 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। 36 को इससे 108 आ जाएगा। तो 108 आंसर है। 108 जो एक्स की जो बिलोंग करता है आपका माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में नहीं है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा आपको 3 साइन पाई बाई 5 को। तो क्या करेंगे आप, साइन इनवर्स साइन, इसे आप पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन की वैल्यू प्लस होती है, तो साइन को साइन ही लिख सकते हैं, और पाई माइनस 2 पाई बाई 3 लिख लेंगे। 5 एकम 5 में से 2 पाई गई, 3 पाई बची है ना।
वापस हमारा ये आ जाएगा देखेंगे तो। अब क्या बचेगा हमारा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3, यानी साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 2π/5। अब आप बताइए जो 2π/5 है ये 0 से माइनस के 90 से प्लस के 90 को बिलोंग करता है या नहीं करता, करता है भाई। इसीलिए कहते हैं कि 2π/5 बिलोंग करता है माइनस के π/2 प्लस के π/2, इसलिए ये इसका मुख्यतः मान हो जाएगा। ये साइन से साइन कट गया 2π/5 आ गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन करेंगे सभी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इन क्वेश्चनों को एक तो सोल्व करेंगे सभी, और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है ना भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप सभी, बेल आइकन दबाइए तो जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।